हाय। आज हम पाइथन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि पाइथन क्या है, क्यों है, कैसे, कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो पाइथन क्या है? पाइथन इज़ अ वेरी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट वाज क्रिएटेड बाय द गुरु वैन रोजम एंड रिलीज इन 1991। बस ये रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया। तो पाइथन एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आज के दिनों में तो भाई बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ की जा रही है। ठीक है, तो इसको सीखना कब सीखने का तो कोई चांस बनता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से तो भाई सभी को सीखना ही चाहिए। ठीक है, तो पाइथन हमें क्यों सीखनी चाहिए? क्योंकि इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा है भाई। इसका यूज़ वेब डेवलपमेंट में आप कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कर सकते हो, मैथमेटिक्स में कर सकते हो, सिस्टम स्क्रिप्टिंग में कर सकते हो, जीयूआई बना सकते हो, गेम बना सकते हो। मतलब क्या बताऊँ भाई, बहुत कुछ कर सकते हो आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। एक टाइप ऑलराउंडर तो कह ही सकता हूँ मैं। ठीक है, सो व्हाट कैन पाइथन डू? पाइथन और भी क्या 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 कर सकता है। ठीक है, तो पाइथन कैन बी यूज्ड ऑन ए सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन। हम वेब एप्लीकेशन बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। ठीक है, और जैसे फ्लास्क और डिजांगो की मदद से हम कैसे वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये दो फ्रेमवर्क है पाइथन के जो कि वेब डेवलपमेंट में काम आते हैं। और पाइथन कैन बी यूज अलोंगसाइड सॉफ्टवेयर टू क्रिएट वर्क फ्लोज एंड पाइथन कैन कनेक्ट डेटा बेस सिस्टम। इट कैन ऑल्सो रीड एंड मॉडिफाई फाइल्स। Python can be used to handle big data and perform complex mathematics easily. Guys, this point is very important, that Python can be used to handle big data and perform a complex mathematics, and Python can be used for the rapid prototyping or for the production ready software development. ठीक है, वाई पाइथन ही क्यों? क्योंकि पाइथन दोस्तों पहला पॉइंट तो ये बन जाता है बिकॉज कि पाइथन वर्क्स ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। पाइथन बहुत सारे प्लेटफॉर्म से वर्क कर जाता है, जैसे विंडोज़, मैक, लिनक्स, रास्पबेरी पाई एक्सेट्रा वॉट एवर यू हैव। कोई भी चीज़ बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे ये काम कर जाता है ईजिली, बिल्कुल। और पाइथन का पहले बात तो भाई दूसरा पॉइंट ये है कि पाइथन हैज़ अ सिंपल सिंटैक्स एंड सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। या गाइस, इट इज़ ट्रू। पाइथन का जो सिंटैक्स है ना, बहुत ही ईजी, बहुत ही ईजी। ठीक है, पाइथन का जो सिंटैक्स है वो डेवलपर को अलाउ करता है कि जो भी प्रोग्राम वो लिख रहा है डेवलपर, उसको वो जो उसका कोड होगा वो बहुत ही स्मॉल लाइन का होगा, कंपेयर करे उससे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। सपोज एक कोई भी प्रोग्राम लिखा हुआ है, एडिशन करने का ही प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो यार पाइथन में जितने लाइन का कोड होगा ना वो अगर उसे कंपेयर करें अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, सी या सी प्लस प्लस जैसी जावा लैंग्वेज हो गई, इनसे करेंगे ना, तो यार बहुत ही कम लाइन ऑफ कोड होगी उसमें। सी में भाई हमें 10-15 लाइन शायद हमें लिखनी पड़ जाए, ठीक है, लेकिन इसमें 10-15 तो नहीं, 5-6 लाइनें लिखनी पड़ जाए, लेकिन यहाँ पे भाई हमें बस 1-2 लाइन में ही काम खत्म हो जाएगा पाइथन में। तो इसका जो सिंटैक्स है वो बहुत ईजी है। और पाइथन हैज़ ए सिंटैक्स दैट अलाउज द डेवलपर टू राइट अ प्रोग्राम्स विद ए फ्यूअर लाइन्स देन सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एंड जो पाइथन होता है वो इंटरप्रेटर पे रन करता है, पाइथन इंटरप्रेटर पे रन करता है। इसका मतलब होता है कि जो कोड आप लिखोगे ना तो वो क्विकली रन हो जाएगा आसानी से। इसमें कोई बाइट कोड्स का झंझट नहीं, जावा की तरह। ठीक है, कोई ऐसा कोई कंपाइलर वगैरह कोई झमेला मेला नहीं है। ठीक है, पाइथन डायरेक्टली आपका पाइथन इंटरप्रेटर से जाके रन हो जाता है क्विकली। इसका जो आउटपुट होगा वो क्विकली मिल जाएगा देखने को, इसलिए हम पाइथन यूज़ करते हैं। और द लास्ट पॉइंट इज दैट पाइथन कैन बी ट्रीटेड इन ए प्रोसीजर वे एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे और फंक्शनल वे। अब हम पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? अब अगर शॉर्ट में बताऊंगा तो ये कोई से ताम झाम कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका है। ये प्रोग्रामिंग करने का तरीका, इट इज़ अ वे टू राइट अ प्रोग्राम्स। ओके, ये आप पाइथन प्रोग्रामिंग भी लिख सकते हो। ये अब ये पाइथन प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलग नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और भी लैंग्वेजेस में होती हैं, जावा में भी होती है, लेकिन पाइथन में भी होती है ये। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करती है? आपकी मदद ही करती है। इसको ना पढ़ना ऐसा कुछ नहीं कि आप ये नहीं पढ़ोगे तो फिर प्रोग्राम नहीं बनेंगे, बन जाएंगे, लेकिन इसको अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख गए ना, और इसे क्लासेस ऑब्जेक्ट्स के खेल सीख गए, तो भाई आपका जो प्रोग्राम जो बनाओगे ना, उसका लॉजिक वगैरह बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए खेल। ठीक है, ओके, तो यही होता है हम पाइथन क्यों यूज़ करते हैं। और पाइथन तो भाई आज के ज़माने में भाई बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, बिल्कुल। सो दिस इज़ फॉर नाउ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।